नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी आप लोग स्वस्थ और अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। आज का जो विषय है वो ये है कि इस युग का सबसे पावरफुल प्लैनेट्स कौन है, जो कि आपको युग के अनुसार उनको खुश रखना ही पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। कई लोगों का प्रश्न आता है कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है और मैं जो भी कुछ करता हूँ उसमें मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप किस युग में रह रहे हैं। ये कलयुग है। कलयुग का मतलब है कि कोई भी काम बिना इंटरेस्ट के, बिना लेन देन के कोई करता नहीं है। उसमें कई बार धोखाधड़ी भी होती है, कुछ लोग ईमानदारी भी बरतते हैं, लेकिन ये कलयुग है। आपको ये मानना पड़ेगा। आप सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में नहीं रह रहे हैं। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा युग वैसे चाल चलन है। और आप देख ही रहे होंगे व्यवस्था क्या है। पहले क्या होता था, शादियां जब होती थी तो जन्म जन्मांतर का बंधन होता था। आजकल वो सब खत्म हो गया। आजकल ही नहीं, कई दिनों से चल रहा था और अब तो पराकाष्ठा पे है और आगे और पराकाष्ठा पे आएगा। जब कलयुग चरम अपने सीमा पे होगा तो ये कहा जाता है कि लड़कियां 10 साल की आयु में गर्भवती होनी शुरू हो जाएंगी। गंगा जी सूख जाएंगी बिल्कुल। तो गंगा जी तो ऑलमोस्ट सूखना शुरू हो चुकी हैं। बारिश कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जाता है, और जब बारिश नहीं होती है तो सूखा हुआ सब कुछ नज़र सूखा ही हुआ आता है। तो ये कलयुग है और कलयुग का व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा। उसी अनुसार कर्म और अपना आचरण रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग प्राकृतिक रूप में, मतलब अपने एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप से ही ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं और इस युग के अनुसार अपने को मिसफिट पाते हैं। तो क्या होता है कि उनको लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि ये तो बहुत ईमानदार है। आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, पुलिस में भी, जो ईमानदार होता है, जो सही होता है, उसको बेचारे को सपोर्ट भी बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। टांग खिंचाई ज़्यादा होती है और वो टांग खिंचाई इतनी होती है, होते होते वो बेचारा परेशान हो जाता है, या तो नौकरी छोड़ देता है या एक कोने में अपना किसी तरह से गुजारा कर लेता है। फाइट करने की भी हर की एक कैपेसिटी होती है, कितना कोई फाइट कर सकेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो कलयुगी हैं वो बहुत ज़्यादा है, 90% से भी ज़्यादा हैं। और जो बेचारे ऑनेस्ट हैं और 2-4 लोग हैं वो उनको फाइट नहीं। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है, ये तो आप मान के चलिए। लेकिन क्या होता है कि उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगता है, वो एक बंदे के पास, मतलब वो एनर्जी होनी चाहिए, वो कुंडली सपोर्ट करनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैचलर हैं आज। शादी करने के 15 दिन बाद वो अपना समझ गए क्या करना है हमें ज़िंदगी में। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल प्योर ऑनेस्ट लोग हैं, जिनकी वजह से ये संसार और सत्ता और जितना खराब हो चुका था उसको ठीक करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी चीज़ को खराब करने में कई साल लगे तो उसको ठीक करने में भी तुरंत तो ठीक होगा नहीं, टाइम लगता है। लेकिन वो भी पूरा कर पाएंगे कि नहीं, ये तो भगवान की अनुकंपा, भगवान करे वो कर पाए। तो ये मान के चलिए कि जो ऑनेस्ट हैं, जो वो ईमानदार लोग हैं, जो सिंसियर हैं, उनके लिए मेरा एक ही वर्ड है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंत तो आपकी विजय आपको होगी। यार मन में संतान, आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन तो होगा कि मैंने ज़िंदगी ईमानदारी से जी। चैन का आपको नींद आएगा कम से कम। जो ईमानदारी से नहीं रहते हैं उनको चैन की नींद नहीं आती है। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग भी भगवान का ही बनाया हुआ है, ये हम लोगों का नहीं बनाया हुआ है। ये भगवान ने ही
सरस्वती माँ ने जब कलयुग का स्टार्ट हुआ था तो सोने के वो कोई मुकुट था, उसमें सोने का कुछ चला गया था और वो इंटरेस्ट कोई कहानी है उसमें डाल दिया था, जिससे कि भाई भाई में या किस में राजा और किस में लड़ाई हो गई थी। और वो राजा इतना अत्याचारी हो गया कि वो सब बस सोना और सोना ही और धन के पीछे वो पागल हो गया। तो वो फिर वो उसी उसी से पॉइंट से कलयुग शुरू हुआ था। तो कलयुग भी कई बार आया है। ये जो काल चक्र है ना, सतयुग ये 4 युगों का जो काल चक्र है, ये कई बार रिपीट हो गया। ये काल चक्र रिपीट होता रहता है। तो ये मत समझिए ये पहली बार हो रहा है, ये हो रहा है। इसका भी विध्वंस होगा, कल की अवतार जब आएंगे तो आएंगे, खत्म होगा ये युग, फिर उसके बाद फिर से सतयुग शुरू होगा। तो लेकिन हम लोग तो अभी हैं प्रेजेंटली कलयुग में, अभी हम लोग प्रेजेंटली कलयुग में हैं। तो जो कलयुगी लोग हैं उनके लिए तो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे मौका परस्त होना है, कैसे काम निकालना है, कैसे लोगों को धोखा देना है और कब नहीं देना है, मतलब उनको इस संसार का पूरा ज्ञान विज्ञान पता होता है। लेकिन प्रॉब्लम उन छोटे 10% 5% लोगों के लिए है जो ईमानदार हैं और बेचारे अपने को मिसफिट पाते हैं इस युग में, और बेचारे डिस्करेज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो फिर उनको उपाय करना पड़ता है। और जो सक्सेसफुल है उनको क्या उपाय करना, वो तो अपना कर ही रहे हैं। लेकिन हर कर्म का एक फल तो भोगना पड़ेगा। आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो ये तो चलता रहेगा और ये चल चुका है। मैं कितनी बार, शायद पूर्वाद में कितना जन्म जन्मांतर से अपना कर्म भोगते भोगते इस मनुष्य योनि में आऊँ, और अभी कितना कर्म भोगूंगा, नहीं भोगूंगा, और कब मुक्ति प्राप्त होगी, जब मैं जन्म जन्मांतर के इस काल चक्र से मुक्ति पालूंगा। उसी तरह से ये सभी पर अप्लाई करता है। तो अब ये कलयुग जो है, इस पे अब क्या किया जाए? तो इस कलयुग का बेसिक 2 ग्रह जो है उसको आपको खुश रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वही उसको रूल कर रहे हैं। उन 2 ग्रहों के सामने बाकी ग्रह जो है नतमस्तक हो जाते हैं। देखिए, सूर्य गोचर में 1-1 महीने रहता है सब जगह। मंगल की भी जो है वो कभी 28 दिन, करीब 1 महीना का रहता है। बृहस्पति 13 महीने का रहता है। फिर शुक्र भी बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है। बुध 14-15 दिन का होता है। चंद्रमा का जो स्पीड है वो 2-2.25 दिन के करीब का होता है। शनि जो है वो 19 साल के लिए रहते हैं, और राहु और केतु भी अपना दशा महादशा पूरा करते हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि कौन से 2 ग्रह हैं कि जिनको इस युग के अनुसार, कलयुग के अनुसार हमें खुश रखना पड़ेगा। वहीं से असली रिजल्ट आएगा इस कलयुग के लिए। आप जब आप प्रैक्टिकल जिंदगी में जिए तो फिर आप कलयुगी बर्ताव करें। मतलब बर्ताव का मतलब यह है कि उन ग्रहों को ठीक रखें जिससे कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आए, आप गलत काम किए बिना भी उन ग्रहों से अच्छा रिजल्ट पा सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत काम करें, आप प्लीज इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उन 2 ग्रहों को प्रसन्न रखेंगे, उनकी पूजा हमेशा करते रहेंगे, तो उनको आप बिना मतलब कोई गलत काम किए हुए उनसे अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे जो युग कलयुग के अनुसार होगा। अब वो कौन से 2 ग्रह हैं? एक तो है सैटर्न, शनि देव, जो अभी अपने स्वयं की राशि में भी आए हुए हैं। शनि देव 30 साल में भ्रमण करके अपने घर में आ जाते हैं। तो 2.5 साल रहते हैं कैप्रिकॉर्न में और 2.5 साल फिर एक्वेरियस, दोनों उनका घर है। मूल त्रिकोण है एक्वेरियस, जहाँ ज़्यादा पावरफुल होता है। जब यहाँ आते हैं तो जब वो दूसरे घरों में घूम रहे थे, मेष से लेकर के सैजिटेरियस तक, तो इस युग में जितना भी काम हो रहा था, ज्ञानतावश अज्ञानतावश, जानबूझ के पाप कर्म अच्छा कर्म सब जो हो रहा था,
तो शनि देव ही हैं जो दंडाधिकारी हैं कलयुग के, और पावरफुल ग्रह भी हैं, सबसे पावरफुल ग्रह है ये। तो इनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। जब ये अपना फिर रूप में आते हैं और जब ये इनका ढैया चलता है या फिर ये चलता है, साढ़े सात ही चलता है, तो उन लोगों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो गलत काम किए हुए हों। मैं जानता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनका मैंने कुंडली भी अध्ययन किया है, जो शनि साढ़े साती में बेस्ट रिजल्ट उनको मिला है। ये नहीं कि केवल तुला वालों को मिलता है, दूसरे वालों को मिलता है। तुला वाले के लिए तो वो कारक ही हैं, लेकिन दूसरे कुंडली एसेंडेंट और राशियों को भी मैंने अच्छे ग्रह ये इनसे अच्छा रिजल्ट मिलते हुए देखा है। वहाँ शनि उच्च के नहीं थे, लेकिन उनका कर्म इतना अच्छा है, सात्विक जीवन जिया, और उन्होंने पेशेंस से जिया है। जब ये उनका काल चक्र में घूम करके टाइम आया साढ़े साती का, अढ़ैया का, और उनको कैरियर में भी जंप मिला, हर तरीके से उनके परिवार में वृद्धि हुई और सब तरीके से उनके लाइफ में अच्छा हुआ है। तो कलयुग में जो अच्छा कर्म करता रहेगा और इन दोनों ग्रहों को प्रसन्न रखेगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं शनि महाराज को? मेरा तो टर्निंग पॉइंट फ्री एस्ट्रोलॉजी का सबसे जो देखिए, सबसे ज़्यादा हम विश्वास करते हैं मंत्रों में। बाकी उपाय भी आते हैं, लेकिन मंत्र में प्राइमरी विश्वास मंत्र में है। तो ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार डेली आप पाठ किया कीजिए। आप पुराना वीडियो देखिएगा कैसे पाठ किया जाता है। माला से आप उसको करेक्ट विधि से काउंट कर लीजिए, या उंगली पर आप काउंट करने का एक विधि मैंने बताया हुआ है, उस हिसाब से विधि कम से कम 108 बार डेली करिए, और शाम के वक्त कीजिए, सूर्यास्त के बाद डेली करिए। शमी प्लांट का, शमी वृक्ष जो होता है, छोटा सा गमला में उसको लेकर के घर में आइए। लेकिन ये कई बार होता है, दशा महादशा भी देखना पड़ता है, किसके लिए अच्छा है किसके लिए। ये जनरल रूल मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों ग्रहों को, अब ये ग्रह की बात हो रही है, इन दोनों ग्रहों को ठीक करने के लिए ये आपको, और वो प्लांट को सैटरडे और मंडे को घर में ला कर रख लीजिए और वाटर करिए उसको डेली, और पूजा करिए, मन से शनि भगवान की पूजा कीजिए। तो ये एक थंब रूल है फॉर कलयुग कि शनि भगवान को प्रसन्न रखिए, गलत काम मत करिए। लेकिन ये जो लोग गलत काम करने में विश्वास रखते हैं, वो मेरी बात सुनेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि उनकी कुंडली भी ऐसी बनी रहती है कि उनको चीटिंग में और वो सब में ही उनकी पराकाष्ठा होती है। वो मतलब एक्सपर्ट होते हैं वो, और पराकाष्ठ पार भी कर जाते हैं। और कई ऐसा हजारों लोग हैं जो गलत काम करके भी छूट रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, लेकिन उनको जो जुडिशियल सिस्टम है, जो सबूत के अभाव में अपना उनको सजा नहीं मिल पाया, लेकिन उनको सजा कौन देगा? भगवान देगा। तो वहां से तो आप नहीं बच पाएंगे। यहाँ का जुडिशियल सिस्टम से बच जा सकते हैं, चांसेस है कि बच जाए, लेकिन वहां से तो नहीं बचेंगे। तो वो तो आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपके जनरेशन को मिलेगा, आगे वाले को मिलेगा। भोगना तो पड़ेगा ही, किसी ना किसी को तो भोगना ही पड़ेगा। तो गलत काम करने से बचिए। ये तो मैं एक जनरल टिप दे रहा हूँ, करना ना करना आपके ऊपर है। और जो लोग उस प्रवृत्ति के लोग हैं वो नहीं करेंगे, जो उस प्रवृत्ति के हैं, जो थोड़े परसेंट के, वो करेंगे। लेकिन उनको अपनी ईमानदारी पे भी विश्वास रखना चाहिए। लेकिन चूंकि ईमानदारी और ये ऑनेस्ट वाले लोगों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, थोड़ी धारणाएं चेंज हो रही हैं, लेकिन हर चीज़ में मनी घुसा हुआ है, आपको पता ही है, उसके बिना काम नहीं चलता है। और आप अगर आप चैरिटी करने लग जाए तो फिर यहाँ इतने लोग हैं कि आप चैरिटी करते करते थक जाएंगे और आप उसके शिकार हो जाएंगे। तो आपको भी अपना जीवन यापन के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो आप काम भर के लिए
निकालिए। अब ये गलत काम मत करिए, मेरा यही कहने का मतलब है। और शनि भगवान को खुश रखिए। कलयुग के ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, वन ऑफ द नहीं, मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। यही रिजल्ट देंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध, ये बाकी ग्रह जो हैं वो भी देते हैं, लेकिन कलयुग के जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है वो सैटर्न ही है। दूसरे हैं राहु। राहु का निगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, पॉजिटिव। जब वो अच्छे होते हैं तो लोगों को माला माल कर देते हैं। लग्जरी का मतलब है राहु। अगर किसी के लाइफ में लग्जरी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जिसको बोलते हैं फिल्दी रिच, तो राहु का वहाँ प्रभाव तो है। बिना उसके वो फिल्दी रिचनेस आ ही नहीं सकता है। लेकिन जिस पे गलत प्रभाव रहता है राहु का, वो फिल्दी रिच होते हैं, लेकिन वो कैसे रिच होंगे? वो ड्रग्स का व्यापार करेंगे, स्मगलिंग का व्यापार करेंगे, चीटिंग का व्यवहार करेंगे, फिर वो मतलब काला जो अंडरग्राउंड जितना भी व्यापार होता है इलीगल, वो सब व्यापार करके भी वो फिल्दी रिच होंगे। तो राहु कैसा है? फिल्दी रिच दो तरीके से बनाएगा, एक अच्छे तरीके से भी बनाएगा और एक बुरे तरीके से भी बनाएगा। तो आपको अच्छे प्रभाव लेने के लिए राहु का, क्योंकि राहु भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है इस कलयुग के लिए। ओम रावे नमः, ओम रावे नमः, इसका भी 108 बार आप पाठ कीजिए डेली। ये दो ग्रहों को आप खुश रखेंगे इस कलयुग के इस युग में, तो आपको जितनी क्षमता के अनुसार अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था वो मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी ग्रहों का जो आपको मिला हुआ है सजेशंस किसी और से या मेरे से या किसी से भी, वो तो आप करिए ही करिए, लेकिन ये थंब रूल है कलयुग के लिए, और ख़ासकर ईमानदार ऑनेस्ट लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बार बार जो वो डिसअपॉइंटेड होते हैं और जो डिस्करेज होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। तो आपको थोड़ा सा अपना जो प्रवृत्ति है अच्छे तरीके से ही, मैं गलत तरीके से नहीं बोला, अच्छे ये दो ग्रहों का आप उच्चारण सही तरीके से कर करके, मंत्रों का उच्चारण ठीक से कर करके, और इनको खुश करने, और मंत्रों के उच्चारण में बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा पावर है। अगर आप इसको सही तरीके से मन से करें तो 108 बार आप करें, देखिए आपका परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे। गलत काम करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप फिर से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये दो ग्रह आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको प्रवृत्ति वैसा देंगे कि कलयुग में रास्ता आपको दिखा देंगे, और तरीके से आप अपने जो आप चाहते हैं वो अचीव करने में आप समर्थ होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं दूसरा वीडियो भी अभी लेकर के आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।